हेलो बच्चों। तो अभी हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बेसिक टर्म्स, चिलेट रिंग वगैरह खत्म कर ली। अब हम आते हैं एकदम मेन टॉपिक पे, ठीक है। अब वो सब भी इम्पोर्टेंट था, ऐसा नहीं है, बट हाँ, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बच्चों का फेवरेट भी तो होता है और एग्जामिनर का भी फेवरेट हो सकता है कुछ हद तक। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हमें पढ़ना है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, अगर हम इसका फुल फॉर्म बताएं तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए फिर वही बात, क्योंकि हम अभी केमिस्ट्री में हैं तो हम आईयूपीएसी ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, ठीक है। और रही बात फिजिकल की, नहीं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब करते हैं तो वहां पे भी हम आईयूपीएसी करते हैं। तो कई सारे आईयूपीएसी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सबका तरीका भी अलग है, ठीक है। तो इस आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को हम करेंगे, देखेंगे सबसे पहले इसके रूल्स क्या होते हैं। तो इस नॉमेनक्लेचर में आपको हमेशा बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रहेंगे, ठीक है। अब इसका रूल होता तो ये बहुत लेंदी है, एकदम शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, एकदम मजा आ जाने वाला है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में आपके पहले आपके पास दो तरीके कॉम्प्लेक्स होंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो तरीके के होंगे, एक होगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा मान लीजिए होगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आगे करना क्या है आपको, इस पे बात करते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो बेटा सबसे पहले तो आपको पहचानने आना चाहिए ना कि कौन सा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है एंड कौन सा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। चलो, दो तरीके के कॉम्प्लेक्स हम लिखते हैं कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। कैटायनिक में मैंने मान लीजिए लिख लिया CO NH3 6, ठीक है, और इधर लिख ले रहे हैं Cl3। इधर आते हैं एनायनिक में लिख ले रहे हैं K4FeCN6। चल, तो कैसे पहचानोगे आप? मैंने तो मान लो लिख लिया कि एक कैटायनिक में लिख दिया, एक एनायनिक में लिख दिया। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कौन सा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? तो बेटा सबसे पहले आपको पहचान करने आनी चाहिए लीगेंड की। आप लीगेंड को देख के पहचानोगे कि ये एनायनिक लीगेंड है या ये कैटायनिक लीगेंड है। लीगेंड इन द सेंस, जैसे कि अभी यहाँ पे ये क्या है, NH3 पे तो बेटा कोई चार्ज नहीं होता ना, ये चार्ज क्या होता है, जीरो, न्यूट्रल लीगेंड है ये। और ये जो साइनाइड है, CN पे चार्ज होता है -1, तो ये क्या है, -1 है, एनायन है, इसलिए ये एनायनिक लीगेंड है। और ये आपका क्या है, ये मान लीजिए आप कि ये आपका एक कैटायनिक लीगेंड है, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, कोई नहीं है। तो आपके न्यूट्रल वाले और आपके पॉजिटिव वाले आपके कैटायनिक लिगेंड में आ जाएंगे। अब देखो हमें करना क्या है, आपने इतना पहचान लिया। आपके देखिए कैटायनिक लिगेंड है या एनायनिक लिगेंड है, ये डिसाइड करेगा सिर्फ और सिर्फ लिगेंड, वही जो ब्रैकेट के अंदर है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर उस पर चार्ज माइनस है तो आपका जो होल कॉम्प्लेक्स होगा वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अब चलिए, अब आते हैं इनके रूल पे। इसका रूल क्या होता है लिखने का? देखो, रूल तो कई सारे हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें लिखना क्या है, कब कैटायन लिखना है, कब एनायन लिखना है, कब चार्ज लिखना है, कब सेंट्रल मेटल एटम लिखना है, ये सारी चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो क्या करना है। वैसे एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ, मजा आ जाने का आपको, है ना। आप सोचोगे कि मैम तो अभी ये आपने बताया क्यों था, ये ध्यान रखना जरूरी था, बाकी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प ये करेगा। कब पहचानोगे आप कैसे कि कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आ रहा है वो क्या होगा, कैटायन होगा, और जो बाद में आएगा वो बेटा हमेशा, ये हमेशा की बात है, अगर पहले आ रहा है तो कैटायन होगा, अगर बाद में आ रहा है तो एनायन होगा। इसमें देखो, अगर पहले आ रहा है तो ये हमेशा क्या होगा, कैटायन होगा, और अगर ये पूरा बाद में आ रहा है तो ये क्या होगा, एनायन होगा। अब देख लीजिए कि अगर आपका ये ब्रैकेट वाला पार्ट, ये जो लिगेंड है, ये एनायन के अंदर आ रहा है, यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक है।
अगर ये ब्रैकेट वाला पार्ट कैटाइन के अंदर आ रहा है तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटाइनिक है ना बढ़िया। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो, ठीक है। तो आप पहला वाला भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको लीगेंड के बारे में भी नॉलेज होनी जरूरी है, किस लीगेंड पे कितना चार्ज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब दूसरी चीज कि हमारा रूल क्या होता है इसको करने का, ठीक है। तो रूल की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे कि आप जब भी रूल लिखोगे और आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैटायनिक होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बेटा इसमें लिखना होगा कैटायन और फिर लिखना होगा एनायन। अब आपका कैटायन वाला पार्ट तो ये है, ठीक है। इस पार्ट में आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको सबसे पहले जाना है इसके पास, यानी कि आप लिखोगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लिया। उसके बाद आपको इसमें लिखना है कोऑर्डिनेशन नंबर, आपने लिखा किसका है, लीगेंड का लिखा है ना, तो इसके बाद आपको लिखना है लीगेंड, ठीक है। लीगेंड के बाद आप लिखोगे ये सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। लीगेंड के बाद आप लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम लिखने के बाद बेटा आप इसका लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे लास्ट वाला स्पेक्टेटर आयन, जिसको हमने यहाँ पे क्या बोला है, एनायन, ठीक है। तो ये तरीका है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, देन लिगेंड, देन सेंट्रल मेटल एटम, देन ऑक्सीडेशन स्टेट, होल पावर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, एंड लास्ट में आपको लिखना है स्पेक्टेटर आयन के बारे में। यही जब आप आते हो इस पे, यानी कि अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है अगर वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इस केस में आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगेन आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप लिगेंड के पास नहीं जाओगे, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे कैटायन, आपको सबसे पहले लिखना है कैटायन। उसके बाद आपने ब्रैकेट का बाहर वाला निपटा दिया, देखो सबसे पहले हमें हमेशा पहला वाला लिखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट वाला ही पहला था तो हमने यही ब्रैकेट से ही शुरू किया, पर यहाँ ब्रैकेट के बाहर वाला जो है स्पेक्टेटर आयन पोटेशियम वो पहले आया है, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैटायन। अब कैटायन लिखने के बाद हम ये तो खत्म हो गया, अब हम अंदर जाए, अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आएगा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद आ जाएगा लीगेंड, ठीक है। लीगेंड लिखने के बाद आप जाएंगे किसके पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास, एंड देन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखोगे, ठीक है। तो ये इतने काम बच्चे आपको करना है, ठीक है। अब चलो करके देखते हैं, समझ में आया, अभी नहीं आया होगा जब हम इसको रूल को ना अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलो अब देखिए, अब हम इसको और लिखते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारे सामने आपको रूल बताया गया है इस हिसाब से अगर आप करते हो तो चलो देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स का आपको नाम क्या मिलता है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रूल में क्या था कि सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा 6। अब देखो ये वाली चीज आपको याद है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, 1 के लिए, 2 के लिए, 3, ये सब क्या लिखते हैं ना, आपको पता है ये। हाँ, एथ मिथ प्रॉप यहाँ नहीं लिखना, वो ऑर्गेनिक में लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा सेप्टा ऑक्टा, ठीक है। तो हेक्सा के बाद हेप्टा, सेप्टा हम लोग नॉमेनक्लेचर में लिखते थे, ठीक है। तो हेक्सा के बाद हेप्टा ऑक्टा ये सारी चीजें। तो अब यहाँ 6 है बेटा, तो 6 को हम क्या लिख दें, हेक्सा लिख दें, ठीक है। ये हो गया हेक्सा। लीगेंड के कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद आपको कहाँ जाना है, लीगेंड के पास। हेक्सा के बाद आपने लिखा किसका है, हेक्सा क्या है ये, अमोनिया NH3 ना, यहाँ हम इसको अमीन लिखेंगे, देखो हेक्सा के बाद अमीन कैसा लिखेंगे आप, AMMINE, हमेशा ये अमीन लिखेंगे हम, देख लीजिए आप लोग AMMINE। तो अब हम इसको यहाँ लिखते हैं। अब देखो यहाँ ए पहले से लिखा है तो हम क्या लिख दे रहे हैं, हेक्सा अमीन, अमीन हो गया। उसके बाद देखो हेक्सा अमीन के बाद हम कहाँ जाएंगे, कोबाल्ट के पास जाएंगे, कोबाल्ट। और कोबाल्ट लिखने के बाद हमें सेंट्रल मेटल एटम लिख लिया, अब हमें लिखना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक ब्रैकेट बना के हम छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम स्पेक्टेटर आयन लिख लेना है, क्या है यहाँ पे स्पेक्टेटर आयन, क्लोरीन है, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाद आप यहाँ लिख लो क्या, क्लोरीन। अब देखिए यहाँ पे कई सारी अलग अलग चीजें हैं, आप क्लोरीन को क्लोरीन ना लिख के आप यहाँ पे क्लोराइडो लिखोगे, ठीक है, क्लोरो क्लोराइडो या फिर,
ठीक है, कई सारी चीजें आप लिखते हैं, जैसे कि हम फ्लोरीन को फ्लोरो लिखते हैं या तो फ्लोराइडो लिखते हैं। इसी तरह क्लोरीन को क्लोरीन ना लिख के क्लोरो लिखते हैं, क्लोराइडो लिखते हैं। पर वो कब होता है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है तब हम ये सारे चेंज करते हैं। अगर आपका कॉम्प्लेक्स ये वाला रहता तो हम क्लोरीन अगर वहां रहता तो हम क्लोरीन को क्लोरीन नहीं लिखते, हम या तो उसको क्लोरो लिखते या तो हम उसको क्लोराइडो लिखते। बट क्योंकि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम यहाँ पे क्लोरीन को एज इट इज क्या लिख देंगे, क्लोरीन लिख देंगे। ठीक है, तो क्लोरीन लिख दिया। अब देखिए अब क्या होगा, या फिर आप इसको क्लोरीन ना लिख के क्या लिख सकते हो, क्लोराइड लिख सकते हो। ठीक है, तो क्लोराइड और क्लोरो ये सारी चीजें आइडो हम यूज करते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। तो ये आपका हो गया। अब हमें इसका निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा इसमें क्या होगा, हर क्वेश्चन में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चेक करना होगा। ठीक है, चलिए तो हम निकालते हैं क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सेंट्रल मेटल एटम का। इसमें बेटा सेंट्रल मेटल एटम क्या था, कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट था। ठीक है, तो कोबाल्ट का हमको निकालना है। जिसका निकालना है उसको बच्चे एक्स मान लेते हैं, इस चीज का आप ध्यान देना। ठीक है, अब देखो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या है, हम एक बार फिर से लिख रहे हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स है हमारा CO NH3 6 और बाहर है Cl3। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले गए, जिसका निकालना है उसको बेटा x मान लो प्लस। अब ये NH3 मैंने क्यों बोला था कि लिगेंड का चार्ज आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे NH3 है, अभी आपको बताया कि NH3 मैंने बता दिया कि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पे चार्ज 0 होगा। पर कब कहाँ क्या चार्ज लेना है इसके बारे में आपको अंदाजा होना चाहिए। तो इसको आप मान लो क्या, अब देखिए इस पे चार्ज अगर 0 है तो ये चाहे 6 बार रहे चाहे ये 60 बार रहे, है ना, वो होना क्या है, 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 0 प्लस Cl पे चार्ज होता है बेटा -1। अब ये है कितने बार, 3 बार, ओवल और 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा x प्लस ये कितना आ जाएगा 0 प्लस माइनस होगा माइनस, ये हो गया 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये क्या आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे आएगी कितना बेटा, +3। यानी कि यहाँ पे ये जो कोबाल्ट है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +3। आई होप आपको ये निकालने आता होगा। ठीक है, फिर भी जब मैं क्वेश्चंस हम करेंगे तो हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, 3 है। एक चीज और ध्यान रखना, ये 3 आपको ऐसे नहीं लिख देना, ये अगर 3 आया तो आपको हमेशा रोमन नंबर का यूज करना है, विद इन ब्रैकेट लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा किसका नाम हो गया, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें मिला था कैटायनिक, हमने उसका नाम लिख लिया। ठीक है, अब यही सेम काम हम करेंगे किसके लिए, इसका नाम लिखेंगे। अब जो हमारे सामने एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, हम इसका नाम लिखेंगे। अभी मैं बाद में बड़ा कर दूंगी तो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहिएगा तो ले लीजिएगा। देखिए अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम लिखने का इसका तरीका अलग है। चलो इस रूल को फॉलो करते हैं, देखते हैं। तो इस रूल में बेटा सबसे पहले आ गया कैटायन। अब देखो कैटायन हमारा था क्या, K4 था, है ना। अब वो चाहे, अब देखो अगर वो ब्रैकेट के बाहर है, जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या था, Cl3 था, अगर यही ब्रैकेट के अंदर Cl3 रहता तो हम ट्राई क्लोरो लिखते। लेकिन अगर वो ब्रैकेट के बाहर है तो चाहे वो 1 हो चाहे वो 10 हो, आप उसका कितने हैं वो ये चीज आप मेंशन नहीं करोगे। ठीक है, यानी कि अगर पोटेशियम 4 बार है तो आप सिर्फ उसको पोटेशियम लिखेंगे, ना कि टेट्रा पोटेशियम। ठीक है, तो ये आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, अब अगर आप ब्रैकेट के अंदर आओगे तो देखोगे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो आप लिख लीजिए हेक्सा। फिर आपके सामने Cn है, Cn को मैंने बताया था साइनाइड होता है। जब आप इस एनायन में अगर Cn आ रहे हैं, ठीक है एनायनिक कॉम्प्लेक्स तो एनायन के साथ ही आएगा। तो अगर क्लोरो आ रहा है तो आप इसको क्लोरो ना लिख के क्लोराइडो लिखोगे। आयोडीन आ रहा है तो आइडो या फिर आयोडाइडो। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे चेंजेस होते हैं। जैसे ये साइनाइड है तो हम साइनाइड ना लिख के या तो आप इसको साइनो लिखोगे, साइनो। ठीक है, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, या फिर आप लिख सकते हो साइनाइडो। ठीक है, तो आइडो लिखने से अच्छा साइनो लिख लो। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो हो गया। उसके बाद सेंट्रल मेटल के बाद हमें क्या लिखना है, लिगेंड, लिख लिया साइनो। देन आप इसके बगल में इसका क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम।
क्या है सेंट्रल मेटल एटम? आयरन है। अब देखिए एक चीज और समझिए, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है जैसा कि ये वाला था, तो यहाँ पे अगर आपका मेटल कोबाल्ट है तो हमने कोबाल्ट लिख दिया, अगर मेटल आपका Fe रहता तो हम आयरन लिख देते, अगर आपका मेटल निकल रहता तो हम निकल लिख देते। लेकिन बेटा अगर यही चीज आपके एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, ये चीज आप ध्यान रखना, जितने भी चेंजेस हैं आपके वो तभी होंगे अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? एनायनिक होगा, यानी कि जो लीगेंड आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो अब आप जैसे लीगेंड के साथ चेंज कर रहे थे ना, जैसे साइनो था तो आपने या तो साइनो लिखो, साइनाइड था तो या तो साइनो लिखो या तो साइनाइडो लिखो। इसी तरह अगर आयोडीन है तो या तो आयोडो लिखो या तो आयोडाइडो लिखो, अगर क्लोरीन है तो या तो क्लोराइडो लिखो या तो क्लोरो लिखो, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम मेटल के साथ में यहाँ पे चेंज करेंगे। अगर आपका मेटल नॉर्मल है और कहाँ आ रहा है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में आ रहा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो जैसा है आप उसको वैसे ही लिख दो। लेकिन अगर यही आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आ जा रहा है बेटा, तो आपको क्या करना है? हमेशा उसके नाम के साथ 8 लगाना है। 8, ये वाला 8, ATE, ठीक है। 8 आपको हमेशा क्या करना है? ऐड कर देना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अब यही CO यहाँ रहता ना, तो हम इसको कोबाल्ट ना लिख के जैसे यहाँ कोबाल्ट लिख दिया तो हम इसको कोबाल्ट 8 लिखते, ठीक है। जिस तरीके से अब यहाँ आयरन है, तो आपको पता है आयरन का एक और नाम होता है क्या? फेरेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयरन ना लिखे क्या लिखेंगे? फेरेट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम साइनो क्या हो जाएगा? फेरेट हो जाएगा। उसके बाद इसका आप क्या निकाल लो? ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो देखिए किसका निकालना है हमको। हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या है? K4 है, Fe है, CN6 है, ठीक है। आपको निकालना है आयरन का, जिसका निकालना है उसको X मान लो प्लस। यहाँ पे पोटेशियम 4 बार है, अगर पोटेशियम पहले ग्रुप का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, अगर 1 रहता तो हम इसको 1 मानते, 4 है तो आप इसको क्या लिख लो? 4 प्लस एक्स प्लस Cn पे चार्ज होता है -1, 6 12 तो 6 लिखे, इक्वल टू क्या कर दो? आप 0 कर दो, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2 आ जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे ये जो Fe है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया है तो मैंने आपको एक चीज और बताया, आप ऐसे नहीं लिखोगे, कैसे लिखोगे? आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिख दो? इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख दो, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया है 2 आया है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? ये कॉम्प्लेक्स को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक बार इधर फिर से देख लेंगे, इसका करने का तरीका है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा? आपके सामने ऐसे ही कॉम्प्लेक्स दिए होंगे, या तो कैटायनिक होगा या तो एनायनिक होगा, ठीक है। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चेंजेस बेटा आपके होते हैं वो लीगेंड के साथ होते हैं। तो लीगेंड के साथ होने वाले चेंज को मैं आपको एक बार नोट करा देती हूँ, ठीक है। और लीगेंड के साथ भी चेंज कब होगा? कि अगर आपका लीगेंड कैसा होगा? एनायनिक होगा, ठीक है। देखिए अगर आपका जो लीगेंड है वो एनायनिक है, ठीक है, तो हम हमेशा लीगेंड क्या होगा? एक चीज और देखो, अगर आपका लीगेंड, ठीक है, इससे एंड हो रहा है आइड से, लीगेंड एंड विथ आइड, लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, साइनाइड, तो इस केस में हम इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे हम इसको? देन इट इज रिप्लेस बाय आइडो, ठीक है। तो हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे? आइडो से या फिर ओ से। बस वही जो मैंने आपको बोला है वही हम लिखवा रहे हैं कि अगर आपके लीगेंड के लास्ट में आइड आता है, ये आइड वर्ड, तो आप क्या करोगे? उसको आइडो से रिप्लेस करोगे या तो ओ से। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए साइनाइड, हम इसको क्या लिखेंगे? ठीक है, जब भी ये आएगा, एनाइन है ना एक के, क्योंकि साइनाइड पे चार्ज क्या होता है? -1, तो ये एनाइन है तो ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में ही आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम लिखते वक्त लिखेंगे, साइनाइड को हम लिखेंगे या तो साइनो और साइनाइडो, ठीक है। साइनाइड को या तो हम साइनो लिखेंगे या तो साइनाइडो लिखेंगे।
इसी तरीके से अगर हमारे सामने फ्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, ठीक है, ब्रोमीन आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो और फ्लोरो, ये क्या हो जाएगा, CHLORIDO, क्लोराइडो और क्लोरो, ठीक है, ब्रोमाइडो और ब्रोमो। तो बेटा ये वही चीजें हैं जो अभी तक हम आपको बताएं, बस उसी चीज को आपको नोट कराया है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रख लो, जिस तरीके से इस लीगेंड के लास्ट में ये चेंजेस आपको कब करने हैं, अगर लीगेंड के सॉरी ठीक है, अगर आपके लिगेंड के लास्ट में आइडो आ रहा है साइनाइड के केस में, तो आपको क्या कर लेना था, उसको साइनाइडो लिख लेना था। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ भी ये करते हैं, आयोडीन ले लिया तो आइडाइडो या तो आइडो। इसी तरीके से अगर आपका जो लिगेंड है वो लास्ट में लिगेंड अगर आपका एंड हो रहा है 8 से, ठीक है, जैसे कि सल्फेट और कार्बोनेट, उस केस में आप करोगे रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस क्या करेंगे आप, इस 8 को आप रिप्लेस करोगे किससे, सल्फेट को आप रिप्लेस करेंगे सल्फेटो से, ठीक है, इस 8 को आप रिप्लेस करोगे ATO से, ठीक है, यानी कि अगर आपने पहले सल्फेट लिखा था तो अब ये क्या हो जाएगा, सल्फेटो, ठीक है। अगर आपने पहले कार्बोनेट लिखा था तो ये हो गया कार्बोनेटो, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस आपको हमेशा बेटा लीगेंड के साथ करने हैं। और एक चीज आपको पता ही है कि अगर आपका लीगेंड है, एक से ज्यादा लीगेंड आ रहे हैं, तो आपको प्रीफिक्स जो यूज करना होता है वो क्या करना होता है, 2 आ रहा है तो डाई, 3 आता है तो ट्राई, 4 आ रहा है तो टेट्रा, वो सब हमने अभी पीछे यूज किया है, तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद एक चीज और लिख ले रहे हैं हम, जो हमने अभी किया था, कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है, ठीक है, इफ कोऑर्डिनेशन इस पेयर contain anionic complex, then central metal atom name and with 8, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि हमने लिखा क्या है कि अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो एनानिक कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में अगर जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम है वो एंड हो रहा है किससे, 8 से, तो हम क्या करना है, जैसे कि हमारा क्या था, सेंट्रल मेटल का एम नाम जो है, हमें उसको क्या करना है, लास्ट में उसके एंड लिखना है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कंटेन कॉम्प्लेक्स इन एंड विथ 8, ठीक है। हाँ देखिए, जैसे कि अगर हमारे पास आ गया कोबाल्ट, अगर हमारे पास आ गया निकल, ठीक है, अगर हमारे पास आ गया आयरन, अगर हमारे पास आ जा रहा है गोल्ड, अगर आ जा रहा है प्लैटिनम, टीनम, अगर आ जा रहा है सिल्वर, अगर आ जा रहा है जिंक, ठीक है, और कुछ छूट नहीं रहा है, अगर आ जा रहा है लेड, अब देखो लेड सॉरी, तो हम इसका नाम देखिए कैसे लिखेंगे, कोबाल्ट आ रहा है, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो वरी, जैसा आपका कॉम्प्लेक्स है आप नाम लिख दो। पर अगर यही कोबाल्ट, ठीक है, कहाँ आ रहा है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, जैसे हमने ऊपर किया था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 8, ये क्या हो जाएगा, निकल, लिख लो, लास्ट में जोड़ दो 8, ये आयरन को हम लिखेंगे क्या, फेरेट, ये लेड होता है यानी कि पीबी, तो इसको बेटा लिखते हैं हम प्लम्बेट, ठीक है। अब देखिए गोल्ड, गोल्ड होता है हमारा AU, ठीक है, इसको हम लिखते हैं ऑरेट, ये होता है प्लेटिनम इसको लिखते हैं प्लेटिनेट, ठीक है।
सॉरी सिल्वर होता है हमारा Ag, इसको लिखते हैं हम अर्जन डेट। इसी तरीके से जिंक है हमारा, इसको लिखते हैं हम जिंकेट। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं, जो कुछ भी हमें यहाँ पे करना है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब चलिए हम फटाफट जल्दी से क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी बहुत और क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है, आपको दिक्कत ना हो। ओके चलिए, तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए K3FeCl6। ठीक है, इसके अलावा और ले रहे हैं K2PtCl6। ठीक है, ठीक है, तो ये इतना हमारे पास बहुत है। ठीक है, इतनी चीजें हैं, इतना हम कर लेते हैं, मोर देन इनफ है आपके लिए, बस आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कंपाउंड्स हो गए PtCl6। ठीक है, चाहे आप इसको, चलो अब देखो करना क्या है हमें। सबसे पहला काम आपको पहचानना है कि हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या एनायनिक है। ठीक है, मैंने बोला था जो पहले आएगा वो कैटायन, जो बाद में आएगा वो एनायन। जो पहले आया कैटायन, बाद में आया एनायन। ठीक है, ये बेटा स्पेशल केस है। हाइड्रोजन थोड़ा सा इनके लिए अलग रूल होता है, मैं आपको बता दूंगी, है ना। ऐसे कई सारे आते हैं। तो देखो आपको करना क्या है, ये कैटायन है एनायन, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले आप इसका नाम लिख लो। ये हो जाएगा क्या, पोटेशियम। आप अंदर जाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि 6 है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा। ये हो गया क्या, साइनो। Fe लिखा है तो फेरेट, बगल में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आप निकालिएगा, जो आएगा यहाँ लिख लेना। ये देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया क्या, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आप अंदर जाओगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट, देन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चेंज मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ये जो कॉम्प्लेक्स गिवन है ये कैटायनिक है ना, सॉरी एनायनिक है। कैटायनिक रहेगा आप कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एनायनिक में तो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। ये साइनाइड ना लिख के साइनो लिखा है, आयरन ना लिख के फेरेट लिखा है, बगल में ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेंगे। ये क्लोरो ना लिख के क्लोर, ये क्लोरीन ना लिख के या फिर क्लोराइड ना लिख के क्लोरो लिखा है, प्लेटिनम ना लिख के प्लेटिनेट लिखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बेटा। ठीक है, अब चलते हैं हाइड्रोजन वाले केस पे। देखो हाइड्रोजन वाले केस में हमको करना कुछ नहीं होता। ठीक है, बस आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है। देखो सबसे पहले ये आपका कैटायन है, ये आपका एनायन है, तो नेमिंग तो हम वैसे ही करेंगे जैसा कि करते आए हैं। ठीक है, बस चेंज देखिए कहाँ आएगा। सबसे पहले आपको कैटायन लिखना होता है, यानी कि आप हाइड्रोजन लिख दोगे। ठीक है, वहीं आप गलत कर दोगे। आपको बस ये नहीं लिखना, बाकी इधर आप जैसे लिखते हो लिख लो। ये क्या हो जाएगा आपका, टेट्रा क्लोरो। Au है, यानी कि आपका क्या है, Au गोल्ड होता है, गोल्ड को हम ऑरेट लिखते हैं, और बगल में आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ठीक है, जब भी बेटा कहीं पे भी आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, उसमें सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर, यानी कि जो कैटायन है आपका, अगर वो हाइड्रोजन आ जा रहा है, ठीक है, तो हम कभी भी उसको हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे। हम उसके जगह क्या करेंगे, इवन हम उसको लिखेंगे नहीं, हाइड्रोजन कहीं लिखेंगे नहीं कॉम्प्लेक्स में। लेकिन अगर आपके कॉम्प्लेक्स के बाहर हाइड्रोजन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में जाके उस हाइड्रोजन को हटा के लास्ट में इस हाइड्रोजन की जगह हम इसको लिख देंगे एसिड। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कहीं कुछ नहीं करना, लास्ट में आपको सिर्फ एक एसिड वर्ड जोड़ देना है, बाकी सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको और ध्यान देखना है, अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा था ऑरेट। ठीक है, आप भी यही लिखते, वो मैंने आपको बताने के लिए लिखा था कि देखो हाइड्रोजन के लिए स्पेशल केस आपको ध्यान रखना है। एक तो ये एसिड, दूसरा चीज अगर आप हाइड्रोजन के साथ जा रहे हो, तो जहां अभी तक आप एनायनिक कॉम्प्लेक्स था तो फेरेट, अर्जेंटेट और प्लम्बेट, पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे, है ना। अब आपको देखो यहाँ ऑरेट है ना, तो Au है गोल्ड, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है आप ऑरेट लिखते,
लेकिन जब कभी भी अगर ये बात हाइड्रोजन के साथ हो रही है तो आप इसको ऑरिक लिखेंगे बेटा, मतलब कि लास्ट में आपको आई सी जोड़ देना है, ठीक है। अगर Fe होता तो आप फेरेट लिखते, लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको फेरिक लिख देना, ठीक है। अगर जिंक होता तो आप जिंकेट करते, नहीं, आप जिंक लिख के आईसी जोड़ देना। अगर निकल रहता तो निकलेट, नहीं, निकल लिख के आईसी जोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इस तरीके से आप ऊपर लिखोगे हाइड्रोजन है, नहीं लिखना है, ये आप लिख लीजिए हेक्सा हो जाएगा। ये क्या हो गया, क्लोरो हो गया, ठीक है। ये जैसे कि लिखा है प्लेटिनेट, आप क्या लिखते, प्लेटिनेट, बट प्लेटिनेट नहीं लिखना, आपको प्लेटेनिक लिख देना है, और बगल में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिएगा, लास्ट में एसिड जोड़ दीजिएगा। ये था हाइड्रोजन का स्पेशल केस। आई होप इतने यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकालना बता दिया है, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, अगर यहाँ पे आपको इसका निकालना है, इसको आप x मान लो, हाइड्रोजन का चार्ज होता है 1, तो 1 प्लस एक्स प्लस क्लोरीन पे होता है बेटा -1 इंटू ये कितने बार है 4, ओवरऑल नो चार्ज तो 0 कर लो, बस इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स -4 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आएगी +3, यानी कि ये जो है Au क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ब्रैकेट में आपको लिख लेना है क्या, कि 3 लिख लेना है। इधर आप आओगे, ठीक है, तो इधर देख लीजिए, इधर तो और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये तो हमने करा है एक तरीके से। ये आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस, इसको आप x मान लो, प्लस Cl पे चार्ज होता है -1 इंटू 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0, यानी कि 2 - 6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस ब्रैकेट में आपको 4 लिख लेना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा, बाकी और भी कई सारे नॉमेनक्लेचर होते हैं, सिस होता है, ट्रांस होता है, मतलब कि अभी तो आप ये सारे ऐसे पढ़ रहे हो ना जहाँ पे जो लीगेंड आ रहा है वो यूनिडेंटेड है, बाइडेंटेड भी आता है, ईएन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ईएन ओन की कहानी अलग होती है, ठीक है। हम वो सब भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इतना पढ़ो। थैंक यू सो मच।